पेन पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास अगर हमारा स्टोर सही नहीं चल रहा, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जन्स कम हैं, और क्या वजह है कि हमारी स्पीड अप जो है वेबसाइट की बहुत स्लो तो है। अगर आप शॉपिफाई स्टोर ओनर हैं और अगर आपके भी यही कन्फ्यूजन्स हैं कि यार किस तरह मैं अपने स्टोर को स्पीड अप कर सकता हूँ। तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। स्टार्ट करते हैं अपने पेन पॉइंट्स के ऊपर। पेन पॉइंट से बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्लो पेज लोड टाइम्स। उसके बाद अनऑप्टिमाइज इमेजेस का इशू आता है। एक्सेसिव ऐप्स यूजिबिलिटी, बहुत सी स्टोर्स ओनर का यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारी ऐप्स यूज़ कर लेते हैं, और इसमें वो डेवलपर्स की मसला होता है कि डेवलपर्स बहुत सारी ऐप्स में डिपेंडेंट होते हैं। देन हम मूव करते हैं बल्कि थीम्स। थीम्स आप ऐसे यूज़ करेंगे जिसमें अलॉट ऑफ चीज़ें फीचर्स होंगे जो आपके यूज़ में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से आप बल्कि थीम परचेज़ तो कर लेते हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। नो लेज़ी लोडिंग, अनयूज जावास्क्रिप्ट और अनयूज सीएसएस, बहुत सी ऐसी फाइल्स आपकी जो आप यूज़ ही नहीं कर रहे लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। लैक ऑफ कैशिंग, कैशे का आपको नहीं आइडिया कि कैशिंग क्या होता है। नॉट लेवरेजिंग अ सी डी एन, अब सी डी एन का बहुत से जो शॉपिफाई ओनर्स होते हैं उनको नहीं आइडिया होता। तो इन पेन पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमारे शॉपिफाई स्टोर को स्लो डाउन करती है। आए थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं कि एक्चुअल में ये पॉइंट्स हैं क्या हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो पेज लोड टाइम की। तो मोस्टली ये अफेक्ट करता है आपकी कन्वर्जन रेट को, और ये कन्वर्जन रेट को जो अफेक्ट करता है तो आइडियली हमने देखा ये है कि एटलीस्ट अगर आपका 1 सेकेंड का डिले आएगा तो उसमें आपकी कन्वर्जन 7% तक आपको कम मिलेंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस की बात करते हैं। अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस का मतलब ये है कि आपकी इमेजेस जो हैं वेबसाइट के ऊपर अभी वो बड़ी इमेजेस हैं, आपने उनको प्रॉपरली अलाइन नहीं किया उनके साइजेस के हिसाब से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सेसिव ऐप्स। बहुत सारी ऐप्स जो आप यूज़ करने लगेंगे तो स्क्रिप्ट आ जाती है उनकी, उनके हर ऐप का एक डिफरेंट कोड होता है, और वो कोड क्या करता है आपकी वेबसाइट पे प्रॉपरली वर्क नहीं करता, और बल्क में लोडिंग होती है फाइल्स की, जिसकी वजह से इशू ये आता है कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो आपने ज़्यादा ऐप्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थीम के ऊपर। तो थीम से मुराद ये है कि आप एक थीम तो परचेज़ कर लेते हैं इन्वाटो से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, बट आपको नहीं पता कि एक्चुअल में आपकी कौन सी थीम आपकी वेबसाइट के साथ या आपके स्टोर के साथ सूट करेगी। लेज़ी लोडिंग, अभी मैं इसका सोल्यूशन दूंगा इन सब चीज़ों का। अगर आपने वीडियो यहाँ पे छोड़ दी है तो आपने मेन पॉइंट्स जो है ना वो नहीं देखे, क्योंकि इन सब चीज़ों का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। बताने का मकसद ये है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो हर एक शॉपिफाई स्टोर ओनर का मसला है, एक तरह से हेडेक है उनको। तो ये लाजमी देखें आप वीडियो के एंड तक कि कौन से सोल्यूशन कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे आपकी स्पीड अप हो सकती है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नो कैशिंग मैकेनिज्म आपने सेटअप नहीं किया, कैशे का आइडिया ही नहीं है आपको कैशिंग होती क्या है। और नॉट यूजिंग अ सी डी एन आप यूज़ नहीं कर रहे, शॉपिफाई स्टोर सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपका चल रहा है, तो आप बहुत से मेजर पॉइंट्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा मूविंग टू द सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको देने लगा हूँ। तो सोल्यूशन से आ जाता है हमारे पास सबसे पहले कि इमेजेस का इशू क्या है। अगर आप इमेजेस ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट को लोड करते हुए उन इमेजेस को बहुत टाइम लगेगा। तो आपने करना क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं इसके। या तो आपने वेब पी का फॉर्मेट यूज़ करना है जो कि आपकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपकी इमेजेस को इम्प्रूव करता है, और वेबसाइट के लिए सबसे सूटेबल फॉर्मेट है वेब पी का फॉर्मेट। और उसके अलावा आप दो टूल्स यूज़ कर सकते हैं, एक है टाइनी पी के नाम से, और दूसरा है शॉपिफाई बिल्ड इन इमेज कंप्रेशन। तो ये आप दो टूल्स यूज़ करें जिनकी वजह से आप अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और आपका चांसेस ये होते हैं कि इसके बाद आपकी वेबसाइट के जो इमेजेस हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं, लोडिंग टाइम कम होता है आपका। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि शॉपिफाई स्टोर पे इमेजेस जो होती हैं उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिमिट ऐप्स के ऊपर। ऐप्स वही यूज़ करें जो बहुत ज़रूरी हों, ऐसे नतमयत यूज़ करें कि एक फ़ीचर एक ऐप से आ रहा है, दो फीचर किसी और ऐप से आ रहे हैं, तीन फीचर कहीं और से आ रहे हैं। एक सिंगल ऐप यूज़ करें जो सारे फीचर्स आपको दे रही हो। मोस्टली होता भी यही है कि एक से दो ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मैंने स्टोर्स देखे हैं जो 10-10 12-12 ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है ना उनका स्टोर डेड हुआ पड़ा होता है। थीम वो यूज़ करें जो बेसिकली आपके बहुत बिजनेस के क्लोज हो, ठीक है, जिसकी यूआई और बाकी सब चीज़ें बहुत क्लोज हों, ताकि आपको इजीली लाइट वेट लगे आपकी वेबसाइट, आपकी थीम। जब भी कोई यूज़र आए तो उसको एक स्मूथ इंटरफेस लगे।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेज़ी लोडिंग पे। तो लेज़ी लोडिंग का मतलब ये होता है कि ये इमेजेस तब ही ओपन होंगी जब वेबसाइट के ऊपर आपका यूज़र आएगा और वो स्पेसिफिक सेक्शन को स्क्रॉल कर रहा होगा। अब वेबसाइट के ऊपर बहुत से सेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लेज़ी लोडिंग नहीं लगाते हैं। लेज़ी लोडिंग नहीं लगाएंगे तो उससे मसला ये होगा कि यूज़र अगर सेक्शन तक पहुंचा नहीं है तो इमेज हमारी लोड हो रही है, उससे क्या होगा, हमारा पेज का लोडिंग टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि लेज़ी लोडिंग लगानी है सेक्शंस के ऊपर, जिससे जब यूज़र आए तो तब ही वो सेक्शन लोड हो, उससे पहले लोड हो क्या करना है यार आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी मिनीफाई जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस को। तो वो फाइल्स आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है जिसमें से जो स्पीड अप करेंगी अननेसेसरी कोड को निकाल देंगी। इसके लिए टूल्स मिलते हैं डिफरेंट, आपने जस्ट गूगल पे सर्च करना है हाउ टू मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, हाउ टू मिनीफाई सीएसएस, जस्ट नथिंग एल्स। सीडीएन क्या है? सीडीएन बेसिकली आपके लिए एक शॉपिफाई ऑलरेडी इंटीग्रेट भी कर देता है सीडिंग के साथ, बट इंश्योर इट प्रॉपरली कन्फिगर फॉर ऑल योर एसेट्स। तो सीडीएन बेसिकली क्या है कि आपकी वेबसाइट एक सर्वर पे है और एक यूज़र आपका बैठा हुआ है इंडिया में फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सर्वर आपका जो है ना वो यूएस में पड़ा हुआ है। तो क्या मैं जब वेबसाइट आपकी ओपन करूँगा पाकिस्तान से तो क्या वो दोबारा यूएस कॉल करेगा और उसके बाद वो शो करेगा? तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम एक सीडीएन लगाते हैं बीच में, जो क्या करेगा, नियर बाय एरिया में अपने पास सेव कर लेगा आपकी वेबसाइट को, और नेक्स्ट टाइम जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा गूगल से तो वो डायरेक्टली उस सीडीएन पे कॉल करेगा और उस सीडीएन से मुझे डाटा ला के दे देगा, ना कि ये वो हर दफ़ा यूएस कॉल जाएगी मेरी। ठीक है जी। कॉल से मुराद यहाँ पे ये है कि आपने जब आप ओपन करते हैं वेबसाइट का यूआरएल हिट करते हैं तो बेसिकली एड्रेस होता है इसके पीछे, जैसे हर घर का एड्रेस होता है तो इस तरह वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। उसके बाद इनेबल ब्राउज़र कैशिंग। कैशिंग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा अगर मैंने ओपन कर लिया तो वो मेरे अपने ही सिस्टम के ऊपर सेव रह जाएगी और नेक्स्ट टाइम मुझे और भी फास्टर जो है वेबसाइट लोड हो जाएगी मेरे पास। तो हर दफ़ा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं सीडीएन के पास जाऊँ। सीडीएन से भी नेक्स्ट लेवल होता है हमारे पास ब्राउज़र होता है। ठीक है जी। और मॉनिटर विद द शॉपिफाई स्पीड टूल। और लास्ट हमारे पास ये है कि शॉपिफाई के जो टूल्स हैं उनको आप मॉनिटर करें कि यार कौन सी हमारी फ़ाइल ऐसी है जो ज़्यादा टाइम ले रही होगी। ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फोकस कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका स्टोर जो है वो स्लो होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके स्टोर ओनर्स हैं और जिनको वाकई स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको